ओम जय माँ परम्बा जगत जननी भगवती। आज मैं आपके सारे संशय को दूर करूंगा शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार कि इस नवरात्रि में कब क्या करें, कब नहीं करें। कलश स्थापना कौन कर सकता है? क्या जो उपवास नहीं किया हुआ है वह नहीं कर सकता है? और अखंड ज्योति, अखंड ज्योति को जलाना जरूरी है या नहीं है? और माता रानी को फोटो, कन्या पूजन, श्रृंगार कब करना है? औरतें जो है कब माता के पास जो है सुहाग अपना सिंदूर चढ़ा करके ले सकती हैं? प्रसाद कब लेना चाहिए? फूल पत्ती माला कब हटाना चाहिए? विसर्जन की क्या विधि है? संपूर्ण जानकारी अपने समझ के अनुसार, शास्त्र के अनुसार और ब्राह्मण विद्वानों के मतांतर के अनुसार मैं आपको सहज रीति से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कलश स्थापना जो है, अगर उपवास नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो एकम दिन है, एकम के नवरात्रि जो उपवास करता है और जो अष्टमी के दिन उपवास करता है और नवमी में जो पारण करता है, वह बिल्कुल कलश रख सकता है। इसलिए और 9 दिन सात्विक, ध्यान रखना है कि 9 दिन सात्विक ही भोजन करना है। बीच में सात्विक भोजन करके स्नान ध्यान स्वच्छ हो करके और वो पूजा के कलश जानते हैं क्या है? कलश में हम पूरे देवी देवता का आवाहन करते हैं। कोई अगर मंत्र आपको जानकारी ना हो तो बस ओम दुम दुर्गाय नमः या देवी भगवती का कोई भी मंत्र, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, या जय माता दी कह करके भी आप पूजा कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो है जय माता जी कह करके देवी को साक्षात्कार कर लिए। अरे वहां मंत्र फेल कर जाता है, आपको पता नहीं है? श्रद्धा विश्वास के अगर ब्राह्मण पंडित भी पूजा कराते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, तो वहां अपने विद्वता को समर्पित करते हैं। कंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, हे भगवती मैं आवाहन का मंत्र जानता हूँ, न विसर्जन का मंत्र जानता हूँ, मंत्रहीन से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, मेरा श्रद्धा आवे चाहे ना आवे, आप मेरे पूजन को स्वीकार कर लेना। वहाँ समर्पण काम करता है। तो देखिए, 4-5 चीज ऐसा है जो पूजा का प्राण है, उसको करना आप कभी भी मत भूलिए। तो अच्छा, अखंड ज्योति, तो जो एकम से अष्टमी तक का उपवास से नहीं भी कर रहे हैं वो कलश रख सकते हैं बहुत प्रेम से। कलश में जो है देवी का साक्षात स्वरूप मान करके उनको आवाहन करते हैं। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति अगर शुद्ध गाय का घी, तिल नहीं, तेल समझ में आ रहा है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, तो पूजा करते वक्त हम दीपक जला सकते हैं। पूजा के आरती के बाद जो है हम दीपक नहीं जला सकते हैं। अगर हो सके अखंड ज्योति अगर अगर 24 घंटा जल रहा है तो और अच्छा है। और माता रानी की फोटो जरूर लगाना है। हम कलश भी रखते हैं तो एक फोटो से हमारा भाव बनता है। हम उस फोटो में फोटो नहीं देखते हैं, माता के स्वरूप को देखते हैं, और जब माता के स्वरूप देखते हैं तो भाव आता है। और माता जो है भाव की भूखा है, भाव से ही जो है ग्राही जनार्दन, भाव से परमात्मा मिलते हैं। और देखिए, अगर हम उपवास करते हो या नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन पूजा का प्राण है। कन्या पूजन करके उसमें कन्या पूजन को यथाशक्ति पैर हाथ धो करके उनका श्रृंगार कर करके और उसको भोजन और दक्षिणा देने से माता बहुत प्रसन्न होती है, जो है उनकी कृपा बरसती है। तो अगर व्रत किए हैं तब ही नहीं, व्रत नहीं भी किए हैं तो कन्या पूजन और उसको भोजन आप करा सकते हैं। अच्छा, हवन, हवन जो है प्राण है। आप जो है हवन जरूर कीजिए। हवन में ध्यान रखिए, गाय का घी होना चाहिए, किसी भी जीव का उसमें हत्या नहीं होना चाहिए। सुंदर सुंदर दशांग काला तिल, मैं हवन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी सामग्री देना है।
काला तिल, चावल, तिलार्ध, तंडुलार्ध, जवार्ध। तिल का आधा चावल होना चाहिए, चावल का आधा जौ होना चाहिए, और तिलार्ध, तंडुलार्ध, तिल के आधा चावल, चावल के आधा जौ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस मात्रा में। और उसमें चीनी, गुड़, केला, अनार सब डाल करके दिव्य सुगंधित पदार्थों से हवन करने से जो है उस सुबास से घर में नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और माता का कृपा आशीर्वाद बरसता है। अच्छा, श्रृंगार जो है माता को अष्टमी में करना चाहिए। अष्टमी में श्रृंगार कर करके और क्या करना चाहिए, 5 बार सिंदूर लगा करके, रोज रोज नहीं लेकिन उस दिन अपने अचल सौभाग्य और सुहागवती होने के लिए, पति के आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए वहाँ का सिंदूर जो है आप लगाइए। माता पर चढ़ाया हुआ, गौरी जी पर चढ़ाया हुआ जो है सिंदूर आप जो है माता रानी के ऊपर चढ़ाया हुआ उस दिन सुहाग लेना चाहिए अष्टमी के दिन। और श्रृंगार की वस्तुएं जो है वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। और देखिए प्रसाद, प्रसाद जो है भिन्न भिन्न छोड़, बहुत खराब चीज़ है प्रसाद। जैसे ही आरती पूजा हो गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए, प्रसाद को अपने खाइए, घर भर में खिलाइए। नहीं तो सुबह का रखा हुआ प्रसाद शाम को, शाम का सुबह को, प्रसाद का अपमान हो जाता है। उस प्रसाद में दैविक शक्ति छिपी हुई होती है, इसलिए प्रसाद अपने समय से प्रतिदिन ग्रहण करें। फूल माला, फूल माला के बारे में क्या भ्रांति है, फूल माला चढ़ाते हैं लेकिन शाम को जब शयन कराते हैं आरती करके, तो माता रानी के ऊपर, चाहे गौरी गणेश के ऊपर जितना भी फूल है उसको एक पॉलिथीन में जो है चमकीला में कहीं अच्छे जगह पर जो है उस फूल को रखिए और विसर्जन होगा उस दिन उस फूल को करना है। रात्रि में फूल नहीं रखना चाहिए, पोछा धोवा लगा करके बढ़िया के साथ में। और जो जौ होता है, जो जौ, तो जौ का जब विसर्जन होता है जौ कलश के साथ में, उसमें जौ जो है वो भगवती पर चढ़ाना चाहिए। अष्टमी को जो है जौ चढ़ाइए और नवमी को चढ़ाइए, जब उससे पहले जो है विसर्जन से पहले, और कलश को हिलाइए एक अक्षत लेकर के और कहिए, हे माता रानी, हम अपने शक्ति श्रद्धा के अनुसार जो भी हुआ हमने आपको बुलाया, पूजा किया, जो भी पूजा में त्रुटि हो माता क्षमा करना। अब आज के बाद जो है मैं आपका विसर्जन करता हूँ, और फिर ऐसे ही सालों भर कृपा बनाए रखना। कलश को हिला दीजिए, कलश को हिलाने के बाद में उस कलश के घड़े के पानी को पूरे घर भर में छीटिए और अपने ऊपर भी छीटिए। और उसमें जो हल्दी है और जो पैसा है उसमें, उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। उससे बहुत सुंदर होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और वो जो है उस कलश में या तो अनाज भर करके साल भर रखिए और किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, और नहीं तो उस कलश को, उसमें तुलसी का पौधा लगाइए, नहीं तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। उस पर जो नारियल है उसको भी प्रवाहित कर दीजिए, या गौ को खिला दीजिए। उसका चावल जो है पंछी में दे दीजिए या गौ को खिला दीजिए। और उसके बाद में जो है क्या काम कीजिए कि भगवती से आराधना पूजन कर करके ऐसे इस ढंग से प्रवाहित कीजिए। तो मैंने जो भी बताया शास्त्रीय प्रमाण विद्वानों के अनुसार, आगे भी मैं चैनल में रविंद्र पांडे के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी चीज़ बहुत सारा बताया हूँ, उसको आप जो है मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं।